गता वेदविद्या गतं धर्मशास्त्रम् गतं रे गतं न्यायसूत्रम् इदानीन्तनानां जनानां प्रवृत्तिः सुगन्ते दिगन्ते कदाचित् कृतन्ते। ओम शांति शांति शांति। 57वें पाठ का हम विचार कर रहे हैं। इदानीं सप्तपञ्चाशत्तमस्य गृहपाठं विचारयामः। संस्कृतवाक्यानाम् आदौ अनुवादः। देशस्य उन्नति आयातो निर्यातश्च आवश्यकौ स्तः। देश के उन्नति के लिए आयात और निर्यात आवश्यक है। उत्कोचस्य आदानं प्रदानं च द्वयमपि पापम् अस्ति। घूस का आदान और प्रदान पाप है। दोनों भी पाप है। घूस का लेना और देना दोनों ही पाप है। दोनों भी पाप है। इतस्ततो न भ्रम। इधर उधर ना घूमो। बहुधा विचार्य कार्यं कर्तव्यम्। बहुत प्रकार से विचार करके कार्य करो। कोई भी कार्य जब करना है तो विचार करके करना चाहिए। किरातार्जुनीयम में लिखा है भास जी ने, सहसा न विदधीत क्रियाम विवेक परमापदाम वृणोति ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। कोई भी मनुष्य विचार पूर्वक कार्य करता है तो उसी के ही पीछे सारी संपत्ति चली जाती है, और जो अविवेक पूर्वक कार्य करता है तो उसके ऊपर सब संकट ही संकट आ जाते हैं। इसलिए सोच समझ करके कार्य करें। आस्मिन् सरसि जानुमात्रं जलम अस्ति। इस तालाब में घुटने तक जल पानी है। घुटने तक जल है। स धर्मम जानाति जानातु अजानात जानीयात जास्यति। वह धर्म को जानता है, जाना जानेगा, जानना चाहिए जानेगा। अब आत्मनेपद में इसी प्रकार जानीते जानीताम अजानीत जानीत जास्यते वा। जानता है, जाने जाना जानना चाहिए और जानेगा। स प्रतिजानीते यत् सदा सत्यम वक्ष्यति। वह प्रतिज्ञा करता है कि सदा सत्य बोलूंगा। सम्यक। राजा चोरम अवजानाति। राजा चोर का तिरस्कार करता है। पिता पुत्रम अनुजानाति। पिता पुत्र को आज्ञा देता है। अहम त्वाम अभिजानामि। मैं तुम्हें जानता हूँ। सम्यक। पहचानने जानता हूँ। चलेगा दोनों भी, जानता हूँ पहचानता हूँ, एक ही वर्ड। अब हिंदी से संस्कृत अनुवाद क्रमशः करते जाएंगे। आयात और निर्यात से देश के व्यापार की उन्नति होती है और वस्तुओं का विनिमय होता है। आयातेन निर्यातेन च देशस्य व्यापारम् उन्नति भवति वस्तूनां च विनिमय भवति। देश व्यापारस्य उन्नति भवति च वस्तूनां विनिमयः भवति। यह डाकिया मेरे 3 पत्र लाया। एष पत्रवाहक मम 3 पत्राणि आनयत। एष डाकिया माने एष पत्रवाहक। हमारे इसमें पत्र लाया है। हाँ, पत्रवाहक पत्र आनयत। 3 स्यात् योजयतु नो चेत् चिंता नास्ति। घूस लेना और देना दोनों ही महापाप है। उत्कोचस्य आदानं प्रदानं च द्वयमपि महत् पापम् अस्ति। सम्यक। कोर्ट में जज के सम्मुख वकील तर्क कर रहा है। न्यायालये न्यायाधीशस्य सम्मुखे वकील तर्कयति। सम्यक। वादी ने प्रतिवादी पर अभियोग लगाया। वादी प्रतिवादिनां अभियोगम करोति। सम्यक। धनिक निर्धनिक से धन और सूद दोनों लेता है। धनिकः निर्धनात् धनं कुसीद च स्वीकरोति। कुसीदं च स्वीकरोति। कुसीदं च स्वीकरोति। अनंतरम 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। एकः रूप्यकम् एकस्मिन् रूप्यके शतं पणाः
सन्ति। सम्यक। चांदी, सोना, अशर्फी और रत्न बहुमूल्य वस्तुएं हैं। रजतम स्वर्ण स्वर्णम स्वर्णम दिनाम दिनारः दिनारः रत्नं च बहुमूल्यानि वस्तूनि सन्ति। सम्यक। अनंतरम वह प्राध्यापक चश्मा पहनते हैं। स प्राध्यापकः उपनेत्रं धारयति। सम्यक। वह तख्त यहाँ रखो। काष्ठ सह काष्ठम सह काष्ठपट्टम अत्र स्थापयतु। तत्काष्ठपट्टम तत्काष्ठपट्टम नपुंसक। वह तख्त यहाँ रखो। अत्र स्थापयतु। तत् है ना, तत् काष्ठपट्टम अत्र स्थापयतु। सम्यक। तत्काष्ठपत्रम अत्र स्थापयतु। इधर उधर न दौड़ो। इतस्तः न धावति। न धावतु। धावतु। इतस्ततः न धावतु। तुम कहाँ से आ रहे हो? त्वं कुत्र आगच्छसि? त्वं कुतः कुतः आगच्छसि। सम्यक। अनंतरम आगच्छसि। दो छात्र मुझसे मुझसे और तुमसे विद्या पढ़ता है। पढ़ते हैं। मुझसे के लिए क्या है? दो छात्र दो छात्रों मत्तः त्वत्तः च विद्यां पठति। विद्यां पठति। पठतः। दो यहाँ पे छात्र है हमारे पठतः। छात्र ये यहाँ पे तो एक ही है हमारे इसमें तो। हाँ, इसमें एक है तो एक ही जो लगा तो लीजिए। क्या है छात्र छात्रः मत्तः त्वत्तः विद्यां पठति। यदि दो है तो पठतः, एक है मत्तः त्वत्तः च पठति। अनंतरम विद्यालय के दोनों ओर और गांव के चारों ओर जल है। विद्यालयम उभयतः ग्रामं च परितः जलमस्ति। सम्यक। सत्य बोलो नहीं तो पाप होगे। सत्यम वदतु अन्यथा पापी भविष्यति। पापी भविष्यति। अन्यथा पाठ को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ो। पाठम द्विधा त्रिधा चतुर्धा पंचधा दशधा पठतौ। पठतु तौ आया। तो नहीं पठतु। पढ़े। इस पात्र में मुट्ठी भर अन्न है। अस्मिन् पात्रे मुष्टि मात्रम अन्नम अस्ति। सम्यक। मात्रम की मात्रे हस्त मात्रम मुष्टि मात्रम हस्त मात्रम अन्नम अस्ति। नहीं, यहाँ पर मुष्टि है ना, मात्रम। मुष्टि मात्रम। अनंतरम यहाँ कमर तक जल है। अत्र कटिमात्रम जलमस्ति। सम्यक। यह एक हाथ कपड़ा है। इदम एकः हस्तमात्रम वस्त्रमस्ति। सम्यक। एक हस्तमात्रम वस्त्रमस्ति। अनंतरम जा धातोः प्रयोगः। देव राम को जानता है। सह देवम जानाति। हाँ, स देवम जानाति। सम्यक। सदेव जानाति। हाँ, इसी जा धातु का राम को प्रयोग जानता है तो ये स राम जानाति चलेगा। स रामम जानाति। इसी जा धातु का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में हुआ है। उस प्रसंग में जिस समय श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि लखन, इस आभूषण को आप समझते हो क्या है? सीता मैया के ही क्या? नूपुर और कुंडल केयूर। नूपुर कहाँ पहनते हैं? पैर में। और कुंडल कान में। और केयूर बाजूबंद। इसमें। तो लखन जी ने क्या उत्तर दिया? हाँ, कि मैं केवल नूपुर को जानता हूँ किंतु कुंडल को और बाजूबंद को नहीं जानता। कितने मर्यादित रहते होंगे पुरुष। अच्छा, उन्होंने देखा ही नहीं। हाँ, आके फोड़ करके तो कभी देखा ही नहीं होगा। पैरों के अलावा। हाँ, पैरों के अलावा कुछ नहीं। वो भी तभी देखते थे पैर जब वो प्रणाम करते थे ऐसे। माने इस कमर के ऊपर उन्होंने देखा ही नहीं उनको कभी, मुंह को। तो गुरुजी पता कैसे चलता हुआ कि यही हमारे मतलब नजर लगा करके नहीं देखा। ऐसे नहीं कि जैसे टक लगा हाँ, टक लगा करके। कुंडल कौन सा पहन रखा है। हाँ। ऐसा ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरी तो अभिजानामि नित्यम पादाभि वंदना। ऐसा लखन जी ने उत्तर दिया है। तू धर्म को जानता है। त्वं धर्मं जानासि। सम्यक। मैं सत्य को जानता हूँ। अहं सत्यं जानामि। कृष्ण प्रतिज्ञा करता है। स प्रतिज्ञां करोति।
यत अहम वह प्रतिज्ञा करता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सह प्रतिज्ञां करोति यतः अहम कदापि असत्यं न वदिष्यामि। असत्यम न वदिष्यामि। सम्यक। अनंतरम मूर्ख दिनों का तिरस्कार करता है। मूर्खा दीनां तिरस्करोति। सम्यक। अनंतरम गुरु शिष्य को आज्ञा देता है। गुरुम शिष्यम अनुजानाति। गुरु शिष्यम अनुजानाति माने आज्ञा देता है। ठीक है। दुष्यंत शकुंतला को पहचानता है। दुष्यंत शकुंतलाम अभिजानाति। सम्यक। दुष्यंत हमारे भारतवर्ष के बड़े राजा, जिस वंश में दुष्यंत के बाद भरत आदि राजा पैदा हुए। आगे कुरुवंश, इसी में धृतराष्ट्र आदि उत्पन्न हुए। शुद्ध अशुद्ध वाक्य। विद्यालय से उभयतः ग्रामस्य परितः भविष्यति वा? विद्यालय उभयतः ग्रामं परितः। ये शुद्ध होगा। इसके योग में द्वितीया होती है। द्वितीया होगी। जानती जानातु अजानात। जानाति जानातु अजानात। सप्रति जानाति। सप्रति जानीते। जब प्रतिज्ञार्थ रहता है तब आत्मनेपद होता है। चलिए आगे अभ्यास। लोट लंग विधिलिंग यहाँ पे लिट में। प्रतिज्ञा है तो मुझे यहाँ पे क्यों नहीं आया है? कहाँ पर? वह प्रतिज्ञा करता है। हाँ तो सप्रति जानीते आ तो गए। यहाँ पे तो गलत निश्चित हो कहाँ गया। पर? कहाँ पर? स प्रतिज्ञा करोति यथा अहम। यार मुझे वह प्रतिज्ञा करता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ तो वहाँ पर आत्मनेपद कर लीजिए। स प्रति जानीते। हाँ सप्रति जानीते यत अहम कदापि असत्यम न वदामि। यत। हाँ यत। कौन सा सेंटेंस है? 23वां। 23वां। हाँ तो यहाँ पर आत्मनेपद लिखिए। हैं? क्या लिखना है? आत्मनेपद का प्रयोग लिखना है। सप्रति जानीते यत अहम कदापि असत्यम न वदिष्यामि। न वदिष्यामि। प्रति जानीते। प्रतिज्ञा नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं। सप्रति जानीते सीधा ऐसा वैसा भी चलेगा, लेकिन इस पाठ में इस प्रकार जानीते करोति नहीं होगा। नहीं नहीं। सह प्रति जानीते यतः अहम कदापि असत्यम न वदिष्यामि। यत यत अहम कदापि असत्यम न वदिष्यामि। अनंतरम ख का लोट लंग विधिलिंग और लिट में परिवर्तन करें। जैसे वह राम को जानता है, लोट में क्या बनेगा? रामम जानाति। जानातु। लंग में अजानात। विधिलिंग जानियात। और लिट में जास्यते। सम्यक। जा धातु के दोनों पदों के 10 लकारों के रूप लिखे। आप परस्मय पद आत्मनेपद रूप बोलते जाइए, एक एक रूप बोलते जाइए। परस्मय पद लट लकार जानाति, लोट लकार जानातु, लंग लकार अजानात, विधिलिंग लकार जानियात, लिट लकार जास्यति। आत्मनेपद जानीते। लट लकार जानीते। लोट लकार जानीताम, लंग लकार जानीत, विधिलिंग लकार जानीत और लिट लकार जास्यति। सम्यक। अनंतरम इंद प्रत्यय को लगाकर 5-5 रूप बनाओ और वाक्य में प्रयोग करो। जैसे तह ऋषिकेशतः, केशतः, हरिद्वारतः। वाक्य बनाते जाइए। हरिद्वार से। हाँ। आश्रमतः जनाः आगच्छन्ति। आश्रम से लोग आ रहे हैं। नदीतः जनाः आगच्छन्ति। वहाँ से। अच्छा वहाँ से ऐसा अर्थ लेना है तब तक लग जाता है। विद्यालयतः विद्यार्थिनः आगच्छन्ति। तह अर्थ जवाना है तब ये लग जाता है। त्र कहाँ लगता है? यत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र। कुत्र विद्यार्थी नः निवसन्ति। कहाँ छात्र रहते हैं? आश्रमे छात्राः सन्ति, विद्यालये छात्राः सन्ति। था
अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र ऐसे करके हाँ, तो ये एक भजन है ऐसा। ऐसे कुछ है। ये भगवान जो है अत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र बहुत्र वर्तते। जी। भगवान ये कैसे सभी जगह पर रहते। जी। तो था माने यथा, तथा, तथा यथा महोदय पठति तथा छात्रा अपनी पठति। पठति। जी। ऐसा। दा माने यहाँ पर काल अर्थ में होता है, यदा, इदानीं, तदा, यदा। कदा, जी। सर्वदा, बहुत, या तो नहीं होगा। दा, सदा माने हमेशा। धा प्रत्यय लगाएंगे संख्या से, 1 से धा लगा दीजिए क्या बनेगा? एकदा। एकदा, 2 से लगाए तो द्विधा, द्विधा। 3 से, त्रिधा, 4 से, चतुर्धा। बस प्रकारार्थ में होता है। जी। जी। और मात्र, बार में क्या होता है? बोलिए एक बार, हाँ, ऐसे एक बार। एकधा, एकदा, द्विधा, एकदा हम भोजनम करोमि। जो ये वाला हमने ये बनाया था उसमें ये है बहुधा वस्तुनि स्वर्णम। मात्र। इसमें पाठ को 2 बार 3 बार 4 बार। हाँ, उसी में हमने इसका प्रयोग किया पाठम था। द्विधा त्रिधा चतुर्धा हाँ, हाँ, बस। पंचधा दसधा पठतु। इसमें प्रयोग किया है। जी। मात्र का प्रयोग करें। इदम हाँ। वस्त्रमात्रं वस्त्रमस्ति। इदम हस्तमात्रम वस्त्रमस्ति। सम्यक। मुष्टिमात्रम हस्तमात्रम मुष्टिमात्रम् अन्नमस्ति। मुष्टिमात्रं धनम्। मुष्टिमात्रम ओदनम अस्ति। ओदनमस्ति। चले आगे, वाक्य बनाओ। जानी त्वम त्वं धर्मं जानी। त्वम धर्मम जानी। सम्यक। प्रतिजान। प्रतिजानिस्व त्वम सत्यम। प्रतिजानिष्व। तुम सत्य की प्रतिज्ञा करो। अवजानाति सह धर्मम। धर्मम् अवजानाति। वह धर्म की अवज्ञा करता है। जी। अनुजानी, माता। अनुजानी, अनुपूर्वक जा तत्व का अर्थ आज्ञा देना। माता आज्ञा देना। माता पुत्रम अनुजानी जाए। अनुजानी ही। ही। सम्यक। जी। मत्तः मेरे से। मेरे से। मत्तः संस्कृतम संस्कृत पठतु। पठतु। त्वत्तः 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 कार्य कार्यं करोतु। 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 जी। त्वत्तः माने तुम्हारे से कार्य करो। जी। अस्मत्तः अस्मत्। हमारे से कार्य करो। हमारे से कार्य करो। जी। युष्मत्तः तुम्हारे से कार्य करो। तुम्हारे से कार्य करो। जी। ठीक है। उभयतः दोनों। दोनों ओर। सर्वतः माने सबसे सब। सभी सभी ओर। जगह से। सर्वतः ईश्वरं सर्वत्र हाँ। विद्यमान सन्ति। विद्यमानः अस्ति। यहाँ पर सर्वतः लिखा ना, केवल विसर्ग होना चाहिए। सर्वतः सर्वतः ईश्वरः सर्वतः विद्यमानः अस्ति। अस्ति। अन्यत्र विद्यमानः अस्ति। अन्यत्र छात्रं पठतु। हाँ, कक्षायाम् अन्यत्र छात्रं पठतु। सम्यक। सर्वत्र सर्वत्र। आकाशम आकाशः सर्वत्र अस्ति। अस्ति। एकदा जी। एकदा ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। अस्ति। एकदा वृष्टि जाता। जाता। एकदा कार्यक्रमः जाता। अस्ति। अस्ति। एक समय कार्यक्रम है। है। सदा 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 गंगा जलं प्रवाहयति। प्रवाहयति। हाँ, सदा गंगा प्रवहति। प्रभवति। जी। त्रिधा त्रिधा बालिका वदति। त्रिधा हाँ, त्रिधा बालकः वदति। 3 प्रकार से बालक बोलता है। जी। अनंतरम बहुधा बहुधा छात्रं पठति। बहुधा छात्रं पठति। शतधा शतदा आसनानि आसनानि करोति। करोति। मुष्टिमात्रम मुष्टिमात्रम् अन्नमस्ति। अन्नमस्ति। कटिमात्रम कटिमात्रं जलमस्ति। जानुमात्रम जानुमात्रं जानुमात्रं तामो से नीचे रेत क्रिया। सिकता सिकता अस्ति। सम्यक्। एतावत्पर्यन्तं वयं सप्तपञ्चाशत्तमस्य पाठस्य विचारं कृतवन्तः। इदानीम् अग्रे 8पञ्चाशत्तमस्य पाठस्य विचारं कुर्मः। आदौ शब्दान् पठन्तु। ऋतुः ऋतु वसन्तः वसंत ग्रीष्मः गर्मी वर्षा वर्षा शरद शरद हेमन्तः हेमंत शिशिरा। शिशिर। ये सब ऋतुवाचक शब्द है। जी। आम कृशः निर्बल। निर्बल। प्रियः प्रिय। कटुः कड़वा। लघु छोटा हल्का बहु अधिक भीरुः डरपोक मृदुः कोमल दीर्घ बड़ा ह्रस्व छोटा महत् बड़ा अल्प छोटा थोड़ा प्रशस्य अच्छा उदारः दानी उदार दानी। कर्ण जैसे थे ना उदार। जी। ऐसा। कृपणः कृपण। प्राचीनः पुराना। नूतनः नया। कोमलः कोमल। विशालः बड़ा।
ये विशेषणवाची शब्द है, हाँ? कृपण माने कंजूस। कंजूस। आगे चले आप व्याकरण। तरप और तमह प्रत्यय का प्रयोग है। जी। तरप प्रत्यय आप जानते हैं, दोनों में से एक का निर्धारण करने के लिए, और तमह प्रत्यय बहुतों में से एक का निर्धारण, हाँ? जी। देखेंगे 190 नियम पर आप ध्यान दीजिए। तुलनात्मक विशेषण, कंपैरेटिव डिग्री होती है, तुलनात्मक। जब दो की तुलना की जाती है तो उनमें से एक की विशेषता या न्यूनता बताई जाती है, तो विशेषण के बाद तरप या येसुन प्रत्यय होता है। तरप का तर बसता है और येसुन का यस बसता है। तरप प्रत्यय लगाने पर पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत, और नपुंसक लिंग में गृहवत। ईयस लगाने पर पुल्लिंग में अंत में ईयान लग जाता है। जी। ईयान ईयांसो इयांसः प्रथमा में, तथा द्वितीया में ईयांसम ईयांसो इयांसः ईयसः, इयसः ऐसा बन जाता है। स्त्रीलिंग में अंत में ई लगाकर नदी के तुल्य और नपुंसक लिंग में मनस के तुल्य, जैसे पटीयसी, जी। हाँ? जी। पटीयसी पटीयसी पटियान विचारधारा, बड़ी चतुर आपकी विचारधारा है, हाँ? ऐसा प्रयोग है। और नपुंसक लिंग में मनस की तरह पटीयः पटीयः पटीयसी पटियांसी ऐसा बने। जिसमें विशेषता दिखाई जाती है उसमें पंचमी देखो 54, जैसे राम शाम से पटु है रामः शामात पटुतरा, पटुतरः वा पटियान, पटियान ये सुनात व तरव का प्रयोग करें। इसी प्रकार लघु से लघुतरा, लघुतरः लघियान, लघियान, महत से महतरः महियान, विद्वत से विद्वतरः विदियान, विदिया। विद्वत्तरः, वहां पर ये सुन जब होगा तो और कुछ रूप बनेगा, विद्वत्तर रूप बन रहा है। जी। दोनों में से विद्वान यह है, यह ऐसा अर्थ है। आगे चले। जी। अब आगे तमह प्रत्यय बता रहे, बहुतों में से एक की विशेषता बताने के लिए तमप या इष्टन का प्रयोग होता है। जैसे पटुतमः, छात्राणाम रामः पटुतमः, छात्रों में राम पटु है, ऐसा प्रयोग माने अत्यंत होशियार है। इष्टन का इष्ट शेष रहता है। दोनों के रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसक लिंग में ज्ञानवत। चलेगी। जिनसे विशेषता बताई जाती है उनमें षष्ठी अथवा सप्तमी होगी। नियम 64 पर आप ध्यान दीजिए। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, है। तो कैसा बनेगा वाक्य? कविनाम कालिदासस्य श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ अथवा कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। श्रेष्ठ। छात्रों में राम होशियार है, छात्राणाम छात्राणाम छात्रस्य रामः श्रेष्ठ अस्ति। छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठतमः, नहीं पटितमः पटिष्ठः, श्रेष्ठ। ऐसा बनेगा। जी। छात्रों में राम होशियार है, अत्यधिक होशियार है, माने सबसे अधिक होशियार है। विद्वस का क्या बनेगा? विद्वत्। विद्वत्तमः। जी। अत्र महोदयः विद्वत्तमः अस्ति। महोदय सब में अधिक विद्वान है, ऐसा अर्थ हो। चले आगे। इस अभ्यास में दो की तुलना में तर और बहुतों की तुलना में तम लगा है। तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। एक की दो की तुलना कर रहे तर लगाएंगे। जी। पटुतरः हाँ और उससे ज्यादा तो तम। हाँ, कवे है मयंकस्य मध्ये पटुतरः पटुतरः कहाँ अस्ति? पटुतरा। मयंक महोदय। मेंकमस्ति हाँ? एवं प्रकार छात्राणाम पटुतरः, ऐसा नहीं होगा प्रयोग। छात्रयोः अयं छात्रः पटुतरः, छात्राणाम पटुतमः, छात्रों में कृष्ण पटुतम है, ऐसा अस्ति। पटुतमः अस्ति। और बहुतों की तुलना में तम होगा। तम। बहुतों में तम होगा और एक दोनों में छात्राणाम तर होगा। तर हो जाएगा। जी। ये बात समझ आ रही है? जी। तर का कब प्रयोग हो रहा है और तम तम का कब प्रयोग है, ये ध्यान रखिए। दोनों में से एक का निर्धारण में तर होगा और आनुकों में से एक का निर्धारण करने में तम होगा। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ। कवीनाम कविषु वा कालिदास श्रेष्ठमस्ति। श्रेष्ठमस्ति। हाँ श्रेष्ठ अस्ति। श्रेष्ठ और पटुतरः भी बोल सकते हैं। हाँ, तम लगाए तो पटुतमः अस्ति। पटुतम अस्ति। इस प्रकार 58वें पाठ का विचार हुआ। अब इसका गृह पाठ आप तैयार करके आ जाइए, फिर उसका विचार हम आगे करें।
ॐ संगच्छत्वं संवदत्वं संभोवनान् सृजानतां देवाभागम्यता पूर्वे सज्जानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।